हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेईई। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 2023 की एडवांस लेवल की। इसमें क्या बोल रखा था, लेट कैपिटल S बी द सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस f फ्रॉम R टू R सच दैट d2f बाई dx2, मतलब अगर f फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में अगर दो बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1 फॉर f बिलोंगिंग टू this set S, let xf be the number of points x belonging to -1 to 1 for which fx is coming equals to x. Then which of the following statements is are true? एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था और इसके अंदर एक से ज़्यादा सही ऑप्शंस के आने की संभावना बनी हुई थी। इसके अलावा ये जो इन्होंने प्रॉब्लम पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन्होंने लैंग्वेज इस तरीके से आपको दी है कि इसके अंदर इन्होंने क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा पार्ट इसमें दिया है। जैसे ही हम स्टेटमेंट को फर्स्ट लाइन में पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, S बी द सेट ऑफ ऑल ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस f फ्रॉम इतना टू इतना सच दैट d2f बाई dx2 इज ग्रेटर देन 0। अगर हम ध्यान से सोचें, जब हम dy बाई dx निकालते हैं किसी फंक्शन का, तो dy बाई dx जो है वो किसको बताता है, स्लोप को। अब वो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और जब हम मैक्सिमम मिनिमा जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि जब dy बाई dx को इक्वल टू 0 जब हम कर देते हैं तो यहां से x की जो भी वैल्यूज आ रही हैं, a b c d 1 2 3 4, उन सब वैल्यूज को हम अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद अगर हम d2y बाई dx2 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर बोल भी रखा है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो ये ऑब्वियसली कोई भी जो फंक्शन हम f लेके सोच के जो चल रहे हैं वो d2y बाई dx2 तक भी डिफरेंशिएट होगा, मतलब दो बार डिफरेंशिएट होगा। और जब डिफरेंशिएट हो जाएगा और लेट से अगर उसके अंदर कोई वेरिएबल अगर क्वांटिटी आ रही है और अगर नहीं भी आ रही है, यहां पर अगर पॉजिटिव अगर ये d2y बाई dx2 आता है तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा होगा, मिनिमा। और अगर हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो हमारे पास क्या होता है, एक मैक्सिमा आता है। ये चीज अगर हमें ध्यान होगी तो हम इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये वो बेसिक थे जो कि हमें बोर्ड लेवल पे भी पढ़ाए जाते हैं। अब अगर हम इस प्रॉब्लम को करना स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में आता है कि एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल टाइप का फंक्शन का सेट ये बोल रहे हैं कैपिटल S को। तो हम कोई भी एक फंक्शन को एज्यूम कर सकते हैं, जो कि अपने माइंड में एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल जैसे ही हमें समझ में आता है कि दो बार वो कम से कम डिफरेंशिएट हो पाए, तो ऐसा कौन सा हम फंक्शन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम अभी के लिए अपने मन में सोच सकते हैं। उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, d2f बाई dx2, मतलब जो हमारा फंक्शन f जो हम एज्यूम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, उसका जो डबल डिफरेंशिएशन है दैट इज कमिंग ग्रेटर देन 0। मतलब अगर हम ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास उस एक्स स्क्वायर के कर्व से क्या आना चाहिए, एक मिनिमा आना चाहिए। जैसे ही ये बात, हम ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन जैसे ही ये बात हम समझ पाते हैं, हमें समझ में आएगा कि अगर हम एक रफ ग्राफ भी अगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो d2f बाई dx2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है वो एक मिनिमा के तौर पे, मतलब हमारा जो ग्राफ बन रहा होगा वो कैसा होगा, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड टाइप से। तो ये यहां पर हमारे पास एक मिनिमा आ जाता है। ये एक लोकल मिनिमा की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन ये हमें समझ में आएगा कि ये मिनिमा की तरह भी एक्ट करेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई मिनिमा हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर एक छोटा सा इन्होंने वेरिएशन भी दिया। वो क्या दिया है, इन्होंने बोला है फॉर f बिलोंगिंग टू s, मतलब ये जो हमारे पास फंक्शन जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, जो कि इस सेट s के अंदर से लिया गया है, लेट xf बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर विच fx इक्वल्स टू x। मतलब हमें fx के बारे में अजम्पशन तो समझ में आ गया है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि जो fx है अगर x के इक्वल अगर हम रख देते हैं, तब उस केस के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे उसको हम किससे बुला रहे हैं, xf से। तो अगर हम y इक्वल टू x वाली अगर एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, वो कुछ इस टाइप से ये हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। और अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए कंडीशंस सोच सोच के तब हम इसको ड्रॉ करते हैं। कंडीशंस के लिए हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें xf को एक बार 0 बोल रखा है, एक बार लेस देन इक्वल टू 2 बोल रखा है, एक बार इक्वल टू 2 बोल रखा है और एक बार 1 बोल रखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस के ऊपर ये जो y इक्वल टू x वाली लाइन है, एफ एक्स इक्वल टू
x वाली जो लाइन है जिसको हम y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है ऐसा करके बुला सकते हैं। और हमसे क्या बोल रखा है, जब इस पर्टिकुलर कर्व को, इस y इक्वल टू एक्स वाली कर्व को जब हम fx के साथ जब इक्वेट कर देते हैं, जिसको अभी के लिए हमने ट्वाइस डिफरेंशिएबल और इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली कैसा एज्यूम किया है, एक पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड टाइप का। तो अगर हम सोचते हैं पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंगली, ये क्या बोल रहे हैं, एक्स एफ क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कितनी जगह पर ये जो कर्व है हमारे पास पैराबोला इस y इक्वल टू एक्स वाई लाइन या fx इक्वल टू एक्स वाई लाइन से ये इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा या नहीं टच करेगा। तो पहली कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f बिलोंगिंग टू s सच दैट xf इक्वल टू 0। मतलब ये जो लाइन है y इक्वल टू x और ये जो कर्व है हमारे पास, ये पैराबोलिक कर्व जो है, ये इस तरीके से हो कि हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आने चाहिए, 0। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसा पॉसिबल है। अगर हमारा ये जो कर्व है ये ऊपर ही ऊपर ये निकल जाए, मतलब ये कर्व हमारे इस y इक्वल टू एक्स वाई लाइन को कहीं टच ही ना करे। अब ये कर्व यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन ये इसको कट करते हुए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका मीनिंग तो क्या हो जाएगा कि ये जो कर्व है अगर इस लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पर इसके 2 या 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने लग जाएंगे। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, एक कंडीशन इस टाइप की एग्जिस्ट कर पा रही है जहां पर xf इक्वल टू 0 आ सकता है। कब, जब हमारा माउथ ओपनिंग अपवर्ड वाला पैराबोला इस लाइन को कहीं पर भी ना तो टच करे ना ही कट करे। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेकंड ऑप्शन की बात कर दें, ये क्या बोल रहे हैं, फॉर एवरी फंक्शन f बिलोंगिंग टू s वी हैव xf लेस देन इक्वल टू 2। ये भी बात समझ में आती है। अगर हम इसी तरीके का अगर एक और ग्राफ को अगर ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर हमने फिर से y इक्वल टू एक्स वाई लाइन जो कि हमें कंडीशन बता रखी है यहां पर, इसको ड्रॉ कर लेते हैं और यहां पर हमसे क्या बोल रहे हैं, xf शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर हमें 2 वाली कंडीशन को देखना हो, पहले हम इसके लिए ये वाली कंडीशन भी देख लेते हैं, x इक्वल टू 2 वाली लाइन। तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर हमारा जो ये जो कर्व है, पैराबोलिक कर्व जो है, वो अगर कुछ इस टाइप से जा रहा होगा तो हम समझ पा रहे हैं कि ये 2 जगह पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। जब ये कर्व हमारा पैराबोलिक कर्व जो fx वाला जो कर्व है वो x वाले कर्व को जब 2 जगह पर जब कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन आने वाले, 2 सॉल्यूशन आने वाले। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये भी भाई हमारे पास सही हो पा रहा है। अब यहां पर इस 1 वाले को और इस लेस देन इक्वल टू 2 वाले की बात भी हम कर लेते हैं। देखो, लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें किस किस सॉल्यूशन को लेने की कोशिश कर रहे हैं, या तो 0 सॉल्यूशन हो या 1 सॉल्यूशन हो या 2 सॉल्यूशन हो। और हम देख रहे हैं 0 और 2 वाला तो कवर हो ही गया। अब हमें बात किसकी करनी है, 1 वाले सॉल्यूशन की और करनी है। तो अगर हम यहां पर एक और छोटा सा अगर कर्व बना लेते हैं और वहां पर 1 वाले सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो हम देख पाएंगे y इक्वल टू एक्स वाली लाइन तो हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर हम fx का कर्व कुछ इस टाइप से बना दें कि वो लाइन से सिर्फ और सिर्फ टच करके जाए, किसी एक पॉइंट पर केवल और केवल टच करके चला जाए, तो हम समझ पा रहे हैं कि यहां पर xf जो बेसिकली सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब दिक्कत की बात यह है कि इन्होंने 4th ऑप्शन के अंदर यह नहीं बोल रखा कि xf इक्वल टू 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। इन्होंने बोल रहा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन f इन s सच दैट xf इक्वल टू 1। लेकिन अभी हम देख रहे हैं एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर सकता है अगर ये हमारा पैराबोलिक कर्व इस fx इक्वल टू एक्स वाई लाइन या y इक्वल टू एक्स वाई लाइन को कहीं पर टच कर रहा हो केवल। तो ये ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट की जब बात करता है तो ये तो हमारा नॉट इंक्लूडेड हो जाएगा। ये इंक्लूडेड है और हम देख रहे हैं 1 वाला भी इंक्लूड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जो कि कुछ ज़्यादा ही ईजी दे रखी है, और इतनी ज़्यादा ईजी प्रॉब्लम नहीं दी जानी चाहिए, दे भी दी जानी चाहिए जिससे कि बच्चा थोड़ा स्कोर कर पाए। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्वाड्रेटिक का यूज करके इन्होंने प्रॉब्लम को कितना ज़्यादा ईजी बना रखा है, और बच्चा अगर क्वाड्रेटिक की बेसिक थीम को समझता है तो इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ही 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देगा, क्योंकि यही 3 केसेस हमारे एग्जिस्ट करते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर, और इन्हीं 3 केसेस के ऊपर इन्होंने इन सारे के सारे ऑप्शंस को दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।